नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते नजर आज की ताजा खबर पर। देवभूमि शांति कुंज हरिद्वार में शताब्दी समारोह के अवसर पर देश विदेश के श्रद्धालुओं, भक्तों, गुरु परंपरा के साधकों ने बढ़ चढ़कर इस समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अमित शाह, एमपी से शिवराज सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा ऋषियों मुनियों ने भी भाग लिया। भव्य समारोह में लाखों लोगों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। आसपास ठहरे हुए हैं वो भाई बसंत पर्व यहीं पर मनाएंगे। यहीं पर परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का दीक्षा के संदर्भ में उद्बोधन होगा। तत्पश्चात 7 बजे परम श्रद्धेय दीदी आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान करेंगी। उसके पश्चात हम सभी भाई बहन यही इसी सभागार में 108 गायत्री मंत्रों का उच्चारण सस्वर करेंगे। बहनों से प्रार्थना की बहनें मसाल लेकर के मूव करें। मंच के सामने वाली बहनें खड़ी रहें, देवमार्ग वाली बहनें समाधि स्थल की तरफ चले। बोलिए गायत्री माता की, हिंद भगवान की। धीरे धीरे जाए। पर्व पूजन और सारे कार्यक्रम यहीं पर होंगे, इसलिए शांति कुंज कल आप न जाए। शांति कुंज यहीं पर है। अखंड दीप भगवान आ चुके हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम माता जी की चरण पादुकाएं आ चुकी हैं तथा श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय दीदी हमको यहीं पर दर्शन देंगे। अतः प्रातःकाल बसंत पर्व का कार्यक्रम सभी भाई बहन यहीं पर मनाएंगे। कोई भी शांति कुंज की ओर न जाए, ऐसे आपसे करबद्ध प्रार्थना है। आइए तैयार हो, कमर सीधी करें, दोनों हाथ। आदरणीय वाजपेयी जी, मेरी एक प्रार्थना आपसे है कि जब मेरा शरीर गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाए सुख सत्ता के रूप में, भाई साहब, तो मैंने अपनी दिल जो बनाई है उसमें आपसे एक निवेदन है कि कहाँ पर बैठे? विल एक ऐसी चीज़ है कि जो आदमी अपने जीवन काल में लिखता है लेकिन वो परिणत होगी कि नहीं ये वो नहीं सोच सकता। अतः मैं अपने सब चिंतकों से मेरा निवेदन है कि चूँकि देहदान और नेत्रदान का कार्यक्रम मैंने ही प्रारंभ किया था और मैंने ये प्रथम देहदान का संकल्प मैंने लिया था, उसमें मैंने अपनी पूज्य माता जी का भी देहदान और नेत्रदान किया है। उसी क्रम में मैं चाहता हूँ कि हमारे द्वारा प्रारंभ किए इस प्रकल्प को जब मेरा शरीर शांत हो, गुरुदेव की सुख सत्ता में विलीन हो जाए, तो पूरे साज-बाज और बाजा गाजा के साथ निकालना जाए। किसी को रोने की कोई ज़रूरत नहीं, सब हर्ष व्यक्त करें कि शरीर से जो कुछ गुरुदेव का काम हो सका है होता रहे। निरंतर अगर पुनर्जन्म भी गुरुदेव दे तभी मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से कार्य करने का अवसर गुरुदेव मुझे प्रदान करें। इसलिए मेरे शरीर को कंचित मात्र न जलाया जाए, न गाड़ा जाए, न फूका जाए। किसी भी सरकारी चिकित्सालय को दे दिया जाए जिससे आगे के लोग उस शरीर से पढ़ाई कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। में भी आभासी स्वरूप से इसको गायत्री परिवार के सभी लोग देख रहे हैं और देश और विश्व भर में देख रहे हैं। इतना बड़ा भक्तों का समूह एक जीवन में सूचित करना, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। युग दृष्टा पंडित अनेक जीवनों का काम, अनेक युगों का काम अपनी एक ही नश्वर देह के समय में कर दिखाया। एक ऐसा वटवृक्ष बनाया जो वटवृक्ष की छांव में 100 से अधिक देशों में 15 करोड़ से ज्यादा अनुयायी आज अध्यात्म के मार्ग पर अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। और आज एक अखंड ज्योति की सती मनाई जा रही है। तब एक ही मार्ग पर, एक ही ध्येय के साथ, एक ही लक्ष्य के साथ, न केवल एक व्यक्ति, न केवल एक विचार, करोड़ों लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना, कितनी ऊर्जा होगी पंडित जी के जीवन में, उनके विचार में, उनके कर्मों में, कि उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी अखंड ज्योति न केवल जलती रही, करोड़ों लोगों के दिल में आत्मा के दीपक के रूप में वो अखंड ज्योति में स्थान ली।
ये 1925-26 का साल